ये तस्वीर देखिए, 65 साल के भंवरलाल जैन जो मानसिक तौर पर असंतुलित थे, उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी। दिनेश कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति बुरी तरह से थप्पड़ मार रहा है उन्हें, लगातार थप्पड़ मार मार कर यह कह रहा है कि तू मोहम्मद है ना, तू मुसलमान है ना, और लगातार थप्पड़ मारा जा रहा है। भंवरलाल जैन को यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। वो बार बार अपनी शर्ट उठाते हैं और उन्हें पैसा देने का प्रयास करते हैं, और दिनेश कुशवाहा जो कि एक भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है, उन्हें और बेरहमी से मारा जाता है। यह घटना हुई है मध्य प्रदेश के नीमच में, और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भंवरलाल जैन अब हमारे बीच नहीं है। इस बेरहमी से दिनेश कुशवाहा ने उन्हें मारा कि उनकी मौत हो गई। दिनेश कुशवाहा को लग रहा था कि वो एक मुसलमान है, इसलिए उसे मारने का अधिकार है। 2 मिनट के लिए अगर मैं मान भी लूं कि अगर वो मुसलमान भी होता, तो क्या इस बेरहमी से उसे मारने का अधिकार था? अगर आप भंवरलाल जैन को देखें उस वीडियो में, तो आपको साफ पता चल जाता है कि वो मानसिक दशा उनकी ठीक नहीं है। और इस बेरहमी के साथ वो व्यक्ति जो खुद को युवा बता रहा था, वो अपनी मर्दानगी उस बुजुर्ग पर निकाल रहा था। सबसे शॉकिंग है मीडिया का रवैया दोस्तों। अधिकतर मीडिया ने उसे कवर नहीं किया, मगर सबसे शॉकिंग मुझे एनडीटीवी का रवैया दिखा दोस्तों। एनडीटीवी इस खबर में कह रहा है कि मुस्लिम होने के शक पर उन्हें मार दिया गया। मानो अगर मुस्लिम है तो जायज है इस तरह की हिंसा। मैं जानता हूं कि एनडीटीवी नहीं कह रहा है, मगर हमें यह अंदाजा नहीं है कि हमारे भाव में ऐसी संवेदनहीनता आ गई है, हमारे लहजे में ऐसी इनसेंसिटिविटी आ गई है कि हमें यह आभास ही नहीं हो रहा है कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज इस नफरत को हमारी नसों का हिस्सा बना दिया गया है, जिसकी कीमत 65 साल के भंवरलाल जैन ने चुकाई। वो अपने परिवार से बिछुड़ गया था और उन्हें यह अंदाजा नहीं था, एक मानसिक तौर पर कमजोर व्यक्ति जिनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस राक्षस का सामना करना पड़ेगा। अब वो हमारे बीच नहीं है दोस्तों। उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि वो भाजपा के नेता से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और हमारे राज्य में कोई भी गुनहगार बच नहीं सकता। सीधा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है, मुझे बताइए ना आप। आज भंवरलाल जैन साहब की मौत में उनके खून के चीटे के दाग उन सफेद कुर्तों पर हैं जो इस नफरत का प्रचार प्रसार करते हैं। वो खून के दाग उन गोदी मीडिया एंकर्स के कोट्स पर हैं जो लगातार इस तरह का नफरती प्रचार प्राइम टाइम में करते हैं। आप बताइए ना, दंगे भड़काने को लेकर कितने एंकर्स पर आज की तारीख में एफआईआर्स हैं। वो बच सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा रही है, और ऊपर से विपक्ष की सरकारें, खासकर राजस्थान की सरकारें इतनी ढीली हैं कि वो जब तक कार्रवाई करते हैं उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है एजेंसीज का और दूसरे राज्यों की पुलिस का, जहां पर भाजपा जो है वो बनी हुई है सत्ता में। आज ये नफरत हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया है, इसलिए मेरी आप सबसे अपील, क्यों ना इस नफरत का जश्न मनाएं। बताइए, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अब इस नफरत का असर किसी पर नहीं पड़ रहा है, तो अब इसका जश्न मनाना चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारे चरित्र का अभिन्न अंग हो गया है। अब ये कहीं ना कहीं हमारी सॉफ्ट पावर हो गई है। एक जमाने में सॉफ्ट पावर होती थी बॉलीवुड, अब मुझे लगता है ये जो नफरती प्रोपेगेंडा है ना, ये हमारी ताकत बनती जा रही है। क्यों? गलत कहा मैंने? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। एक ट्विटर हैंडल है हिंदुत्वा वॉच कर्नाटका, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यहां पर कुछ युवा जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि त्रिशूल रखना मेरा अधिकार है, त्रिशूल का इस्तेमाल करना मेरा अधिकार है, जैसा कि ये ट्वीट कह रहा है, ये दावा कर रहा है। ये ट्वीट क्या दावा कर रहा है आपके सामने? येस्टरडे बजरंग दल प्रोटेस्टेड एट विराजपेट इन फेवर ऑफ त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूशन। त्रिशूल के वितरण के पक्ष में ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें त्रिशूल चाहिए। आपसे एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि इन युवाओं को इस बात का प्रदर्शन करना चाहिए था कि हमें नौकरी मिले, सरकार जवाबदेह बने मुद्दों को लेकर, मगर आज ये लोग त्रिशूल के वितरण और उसके इस्तेमाल करने पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने खुश हैं कि एक लॉ स्कूल से उनका जो बेटा है, विदेश में एक लॉ स्कूल से वो पास हो गया है। काम की वजह से वो नहीं जा पाए। यानी कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का जो बेटा है वो लॉ स्कूल से उत्तीर्ण हो रहा है, पास आउट हो रहा है, और आपका बच्चा इस तरह से खड़े होकर प्रदर्शन कर रहा है कि उसे त्रिशूल का इस्तेमाल करना है। फर्क देखिएगा, आपके बच्चे को नफरती प्रचार का जरिया बनाया गया है, मगर राजनेताओं का बच्चा आसानी से विदेशों में बैठकर अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन पूरी कर रहा है। भाजपा का कोई भी नेता आपको सड़क पर दंगे करता नहीं दिखाई देगा। भाजपा का कोई भी नेता सड़क पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाते नहीं दिखेगा आपको। इनका कोई भी बच्चा जो है कहीं पर भी जहरीले प्रचार करते नहीं दिखेगा, मगर इनके मां बाप यानी कि भाजपा के खुद के नेता देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्री फ्रांस में जाकर कहते हैं कि मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। कहां सुनाते हैं भारत की बात? अगर आप फ्रांस में जाकर भारत की बात सुना रहे हैं, भारत की सकारात्मक शिक्षा दे रहे हैं, तो इस देश की जनता का क्या कसूर है? आप भारत में रहकर देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे क्यों लगवाते हैं? और फ्रांस में जाकर आप कहते हैं कि भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। कमाल है दोस्तों, कमाल है वाकई। न सिर्फ नफरत, मुझे तो लगता है अब हमें महंगाई पर भी जश्न मनाना चाहिए। मैं आपको अपने कार्यक्रम में बता चुका हूं कि पिछले 24 साल में थोक महंगाई दर का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सब्जियों के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आटा पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा महंगा है। और आज एक और पुरस्कार, एक और भेंट जो है भाजपा सरकार की आम जनता के नाम आपकी स्क्रीन पर, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत फिर से बढ़ा दी। 2 रुपए प्रति किलो की दर से वृद्धि हुई। इसके बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 75 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हो गया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी का रेट 78 रुपए 17 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 83 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गया है। सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले घरेलू गैस के दाम थे 999 रुपए 50 पैसे, वो 1000 रुपए को पार कर गए हैं। तमाम जगहों पर नींबू, टमाटर, सबके दाम बढ़ रहे हैं, मगर जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता इस बात को लेकर खुश है कि सड़क पर किसी बेकसूर को मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो आपके धर्म से ताल्लुक नहीं रखता। ऐसे कई लोग हैं जो घटनाओं पर तालियां बजाते हैं, मगर 65 साल का भंवरलाल जैन शिकार हो गया इसका। नफरत से सराबोर दिनेश कुशवाहा को यह भी आभास नहीं था कि वो जिस व्यक्ति पर अपनी मर्दानगी दिखा रहा है वो एक बुजुर्ग है। आप उस वीडियो का 2 मिनट का अंश देखकर यह आभास लगा सकते हैं कि वो मानसिक तौर पर असंतुलित हैं। इस आदमी में इतनी दया भी नहीं आई। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के उन एंकर्स पर है और इसके अलावा किसी पर नहीं। तुम लोग प्राइम टाइम में जो जहर उगलते हो, तुम लोग जो रेडियो रवांडा से बदतर हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है। अरे कम से कम घर जाके अपने बच्चों से आंखें में आंखें मिलाओ और देखो कि तुम क्या समाज दे रहे हो उनके लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को किस बर्बादी की राह पर डाल रहे हो। महंगाई खत्म हो जाएगी कल को, इकॉनमी भी पटरी पर आ जाएगी, मगर जो तुमने जहर बोया है समाज के अंदर उसका क्या इलाज है मुझे बताइए ना। और जब ये जहर को आप लगातार भरते रहेंगे, जब लोगों के अंदर इसे आप लगातार ठूंसते रहेंगे, तो इंसान खुश कैसे हो सकता है मुझे समझाइए ना। एक दिन तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, और जब प्रेशर कुकर फट जाएगा तो उसका नुकसान किसको है? सिर्फ अल्पसंख्यकों को नहीं है, सिर्फ उनको नहीं है जो आपसे इत्तेफाक नहीं रखते या जिनकी विचारधारा से आप इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं,
जब समाज के आप एक हिस्से को जलाओगे तो पूरा समाज उससे जल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप मेरे देश की साख को बर्बाद कर रहे हैं। तुम देशद्रोही हो, सही मायने में देशद्रोही हो। तुम पर अब तो खैर सेडिशन का कानून, तुम पर सेडिशन का कानून लागू किया जाना चाहिए था कायदे से। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि आज की तारीख में कई एंकर्स पर दंगे भड़काने के केस हैं। अब वो बात अलग है कि सरकारें इतनी ढीली हैं विपक्ष की कि वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते सही टाइम पर। ऊपर से भाजपा की कुछ सरकारें उन्हें बचाती हैं, कुछ राज्य सरकारों की पुलिस उन्हें बचाती है और वो बच जाते हैं। उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, बिल्कुल जवाबदेही नहीं है उनकी। इसलिए फिर मशवरा मैं आपको देना चाहता हूं कि आओ नफरत और महंगाई पर हम जश्न मनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमारी नियति है और यही हमारा भविष्य है। मेरी बातें बुरी लग रही हो, मुझे थोड़ी सी भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूं आगे क्या होने वाला है। मैं देख रहा हूं कि अभी क्या हो रहा है। हमने अगर कोर्स करेक्शन नहीं किया, हमने अगर यू टर्न नहीं लिया इस नफरती प्रोपेगेंडा से, तो मैं नहीं जानता हूं कि हम किस अंधकारमय भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और तुम्हारे बच्चे तुम्हें माफ नहीं करेंगे, खासकर गोदी मीडिया के उन नफरती चिंटुओं को। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।